वेटुमका शहर एल्मोर काउंटी यूनाइटेड स्टेट्स में पड़ता है। ये एक छोटा सा टाउन है जहाँ की आबादी बहुत ही कम है। इस टाउन में यहाँ रह रहे लोग अक्सर एक दूसरे से परिचित रहते हैं और क्योंकि यहाँ रहने वालों की आबादी उतनी नहीं है तो इस टाउन को काफ़ी सेफ और सिक्योर माना जाता रहा है। तो फिर कैसे एक माँ बाप ने अपनी बेटी हेली डैनियल विंगर्ड को मात्र 17 साल की उम्र में खो दिया? कौन था ये इंसान जिसने हेली को इतनी निर्ममता से मार दिया और उसने ऐसा क्यों किया? आइए जानते हैं इस केस स्टोरी में। हेलो दोस्तों, टी हाउस क्राइम में आपका स्वागत है। इससे पहले कि हम इस केस के बारे में आगे बढ़ें, आपको बताते चले कि हम इस चैनल में इंटरनेशनल और नेशनल क्राइम से रिलेटेड सॉल्व, अनसॉल्व, मिस्ट्री और स्ट्रेंज केसेस के बारे में जानते हैं। तो अगर आपका इंटरेस्ट इन किन्हीं में से है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हेली डैनियल विंगर्ड अपने माता पिता और अपनी एक कजिन क्रिश्चियन के साथ वेटुमका एल्बामा टाउन में रहती थी। उनके माता पिता के अनुसार हेली एक बहुत ही खुश मिजाज, चीयरफुल लड़की थी। हेली को म्यूजिक का बहुत शौक था और अक्सर दोस्तों के साथ घूमना फिरना उनके पसंदीदा कामों में से हुआ करता था। हेली की माँ टेरेसा एज ए आर्मी नेशनल गार्ड में काम करती थी और 2007 में उनकी पोस्टिंग इराक में हो गई, जिसके चलते हेली अपने स्टेप फादर और कजिन के साथ रह रही थी। जब टेरेसा इराक से वापस आई तो उस वक्त हेली की उम्र 14 से 15 वर्ष की थी। वापस आने पर उन्होंने नोटिस किया कि हेली पहले से थोड़ा बदल गई और उन्होंने अपनों से बड़े उम्र के लड़कों में अपना इंटरेस्ट जाहिर करना शुरू कर दिया। हेली से बातों बातों में ही टेरेसा को पता चलता है कि फिलहाल हेली किसी डेरिक नाम के लड़के को डेट कर रही, जिनकी एक पहले से ही छोटी सी बेटी थी। इतना ही नहीं बल्कि डेरिक का एक बहुत ही डार्क क्रिमिनल पास्ट भी था। इन सभी बातों के चलते टेरेसा ने हेली को समझाया और उनसे फौरन अलग हो जाने को बोला। और क्योंकि हेली अपने माँ के बहुत क्लोज थी तो उन्होंने अपनी माँ की बात मानी और अपने बॉयफ्रेंड डेरिक से अलग हो गई, जिस पर डेरिक ने हेली को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और उन्हें धमकी देता रहता था कि अगर वो वापस नहीं आई तो वो सुसाइड कर लेगी। इन सब धमकियों से परेशान होकर हेली ने अपनी माँ को बोलकर अपना फ़ोन नंबर चेंज करवा लिया। इतना ही नहीं, हेली के घर वालों ने डेरिक के अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस का भी केस दर्ज करवाया। पर शायद डेरिक ने इन सभी बातों को नकार कर अपने अंदर बसे शैतान की बात सुनी और वो कर दिया जो कभी भी एक सच्चा प्यार करने वाला नहीं करेगा। दिसंबर 2, 2010 की सुबह हेली और उनकी कजिन अपने स्कूल के लिए लेट हो रही थी और फिर जल्दीबाजी में वो अपने स्कूल के लिए निकल गए। उन लोगों के बाद उनके माता पिता भी अपने अपने कामों के लिए निकल गए और घर पूरा खाली होने का फायदा उठाकर हेली के एक्स बॉयफ्रेंड डेरिक पीछे के दरवाजे से हेली के घर में घुसे, कबर्ड में पड़े हुए उनके स्टेप फादर फिलिप की गन उठाई और फिर वहीं छुपे रहे। उस दिन करीब 2:30 बजे दोपहर में हेली के पिता फिलिप्स काम से वापस घर आ गए थे, पर किन्हीं वजहों से वो घर के अंदर ना जाकर बाहर ही अपनी ट्रक साफ करने लगे। घर के अंदर डेरिक पहले से ही घात लगाकर बैठा था। करीब 3:45 बजे क्रिश्चियन और हेली दोनों स्कूल से वापस आ गए। घर के अंदर घुसते ही हेली किचन की तरफ पानी पीने के लिए गई और क्रिश्चियन अपने और हेली के बेडरूम की तरफ गए। जैसे ही वो अंदर घुसी, वहां डेरिक जो पहले से ही घात लगाकर बैठा हुआ था, उसने क्रिश्चियन की तरफ गन पॉइंट करते हुए उन्हें चुप रहने का इशारा किया और फिर जब हेली आई तो उसने गन पॉइंट पर उन्हें जबरदस्ती गले से लगाने चाहा, पर हेली के विरोध करने पर उन्होंने दोनों लड़कियों को पहले बांधा और फिर उनके मुंह को डक्ट टेप से सील करके उन्हें अपना बंदी बना लिया। कुछ देर बाद हेली के स्टेप फादर उनके दरवाजे पर नॉक करते हैं, ये पूछने के लिए कि क्या वो दोनों लड़कियां खाने के लिए कुछ लेंगी, पर अंदर से कोई भी आवाज नहीं आने पर उनके पिता ये सोचकर वापस चले जाते हैं कि शायद दोनों लड़कियां थक कर सो गईं। सिचुएशन की गंभीरता को भांपते हुए हेली ने डेरिक को कन्विंस किया कि वो क्रिश्चियन को जाने दे, जिस पर डेरिक ने क्रिश्चियन को वहां से जाने के लिए दे दिया। बाहर आकर क्रिश्चियन ने अपने अंकल को सभी बातें बताईं और फिर उन्होंने पुलिस को और हेली के माँ सहित नेबर्स के सभी लोगों को इन्फॉर्म कर दिया।
अंदर अब भी हेली डेरिक के गिरफ्त में थी, पर हेली ने समझदारी से सफलतापूर्वक अपने कजिन और अपने स्टेप फादर की जान बचा ली। पुलिस वहां आई और उन्होंने घर को चारों तरफ से घेर लिया। डेरिक के साथ आधे घंटों तक नेगोशिएशन किया गया, पर डेरिक किसी भी बात को सुनने के लिए राजी ही नहीं था और फिर आधे घंटे के अंदर ही स्वाट टीम ने अंदर ग्रेनेड फेंके और घर के अंदर घुस गए। पुलिस को दरवाजे पर देखकर डेरिक ने तुरंत ही हेली के सर पर गन पॉइंट करके उन्हें शूट कर दिया। जवाब में पुलिस ने डेरिक के सीने पर 6 गोली दागी और डेरिक और हेली की मौके पर ही मौत हो गई। की मां के अनुसार अगर स्वाट टीम ने उस दिन जल्दबाजी नहीं की होती तो शायद उनकी बेटी की जान बच जाती। उन्होंने अपने चैनल डेनी विंगर्ड में उस रात की कुछ क्लिप डाली हुई है। अगर आपका इंटरेस्ट है तो उनके चैनल को जरूर चेक करिएगा। इसके साथ ही हम एक और दुखद घटना के आखिरी पहलू तक आ पहुंचे हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट केस में, तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखें।